हे फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं आज से हमारा 2 अध्याय स्टार्ट होने वाला है और हमने 1 अध्याय जो है वो पूरा खत्म कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से देख लेना। अब बात कर लेते हैं अध्याय 2 की। देखिए अध्याय 2 का नाम क्या हो जाएगा हमारा, अम्ल, क्षारक और लवण। क्या है अध्याय 2 का नाम, अम्ल, क्षारक और लवण। तो चलिए पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्या अम्ल, क्या आखिरकार अम्ल है क्या। ठीक है, क्या है अम्ल। तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें खाने में खट्टा लगे। जैसे हम किसी भी चीज़ को खाएं जो हमें खट्टा लगे वो क्या है, अम्ल है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, क्या दही, दही अपन खाते हैं तो हमें खट्टा महसूस होता है, तो क्या है, एक अम्ल है। और दूसरा ले लीजिए नींबू, क्या, नींबू और संतरा। ठीक है, क्या, संतरा। ऐसे पदार्थ जो हमें खाने में खट्टे लगे वो क्या है, अम्ल हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्षारक, क्या, क्षारक। तो चलिए क्षारक भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्षारक है क्या। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो हम जब खाएं तो कैसा लगे, कड़वे एवं कसैले लगें। कैसे, कड़वे कड़वे टाइप के लगें। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, क्या, शैम्पू। जैसे आप शैम्पू नहीं लगाते हैं, कौन सी, हेल्थ सोडा आप लगाते हैं ताकि आपका डैंड्रफ साफ हो जाए। तो जब अपन शैम्पू लगाते हैं तो थोड़ी बहुत जो है वो मुंह में चला जाता है, तो अपन तुरंत क्या कर देते हैं, थूक देते हैं। क्यों थूक देते हैं, क्योंकि वो एकदम कड़वी कसैली टाइप की होती है, बेकार होती है। आप लोग कभी खा के ट्राई मत करना, बहुत नुकसानदायक होती है। क्या हो गई, शैम्पू। और इसी तरह से आप ले लीजिए डिटर्जेंट, क्या, डिटर्जेंट ले लीजिए, लिखते हैं डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट और साबुन। ठीक है, ये कैसे होते हैं, कड़वे एवं कसैले होते हैं। ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, क्षार की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब जान लेते हैं क्या, लवण। ये अपने पाठ का नाम है, क्या है पाठ का नाम, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, ये अपने अध्याय 2 का नाम है। तो चलिए अब थोड़ा सा लवण के बारे में जान लेते हैं। लवण क्या है, लवण आप रोज ग्रहण करते हैं। क्या है लवण, नमक। नमक जो है वो क्या है, एक लवण है। इसी प्रकार से और उदाहरण भी लिख लेते हैं। तो देखिए और उदाहरण क्या हो जाएंगे, पोटेशियम सल्फेट, क्या, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। और नमक का वो रासायनिक नाम क्या होता है, NaCl। ठीक है, तो ये होते हैं क्या, लवण, जो हमें खाने में कैसा लगे, नमकीन नमकीन टाइप का लगे, खारा खारा टाइप का लगे, वो क्या है, लवण है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर, तो आपको उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अध्याय 2 का हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो चलिए इसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसे समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है अपना, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया है। पहले हम इसका आंसर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसे समझेंगे। तो चलिए पहले इसे पढ़ते हैं। क्या है, दही एवं खट्टे पदार्थों में क्या होता है, अम्ल होता है। मैंने आपको बताया ही था कि जो खाने में हमें खट्टा लगे उनमें क्या होता है, अम्ल होता है। तो यही लिखा हुआ है, दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। अम्ल धातुओं के साथ, क्या है, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके, जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बना देते हैं, लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण भी बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है, अतः यदि ऐसे पदार्थों को तांबे के बर्तनों में, क्या, अतः यदि ऐसे पदार्थों को तांबे के बर्तनों में रखा जाता है तो जो अम्ल होते हैं वो अभिक्रिया करके बर्तनों को क्या कर देते हैं, संक्षारित कर देते हैं। यही अपना पूरा आंसर लिखा हुआ है। तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो उदाहरण हो जाएगा अपना, क्या, एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। तो क्या ले लेते हैं, जिंक। क्या है ये, जिंक। जिंक ये क्या है, एक धातु है। साथ ही साथ ले लेते हैं H2SO4। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो जो हमने क्या किया, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त होता है, ZnSO4, जिंक सल्फेट। क्या है ये, जिंक सल्फेट लिखते हैं, जिंक सल्फेट हमें प्राप्त हो गया। और हाइड्रोजन गैस है जो क्या हो गई, मुक्त हो गई। जिंक सल्फेट को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, लवण। तो जिंक सल्फेट जो होती है वो क्या होती है, हमारी लवण होती है। क्या होती है, लवण।
तो हमने क्या किया, एक धातु ली और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, ठीक है। हमने धातु और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या करा दी, क्रिया करा दी, तो हमें क्या मिल गया, लवण भी मिल गया और हाइड्रोजन गैस भी मिल गई। क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो यही अपना पूरा आंसर लिखा हुआ है। क्या है, तो क्या लिखा हुआ है, दही एवं खट्टे पदार्थों में क्या होता है, अम्ल होता है, ये तो आपको पता ही है। अम्ल धातुओं के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये जिंक धातु है, तो क्रिया करके क्या बना दिया उन्होंने, लवण एवं हाइड्रोजन गैस बना दी। यही यहाँ तक लिखा हुआ। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अतः यदि ऐसे पदार्थों को तावे के बर्तनों में रखा जाता है तो क्या कर देते हैं, अम्ल अभिक्रिया करके बर्तनों को संचारित कर देते हैं। जब बर्तन संचारित होंगे तो जो दही है वो खराब हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम दही को पीतल या तांबे के बर्तनों में नहीं रखते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अध्याय 2 का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इसे भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन आखिरकार है क्या। क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए पहले इसका आंसर पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसे समझेंगे। क्या है, किसी अम्ल, क्या है, किसी अम्ल तथा क्षार, एक अम्ल ले लेंगे और एक क्षार ले लेंगे, ठीक है। तो क्या कराएंगे, उनकी अभिक्रिया कराएंगे, तो जिससे क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। तो उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा है, हमने एक अम्ल ले लिया और एक क्षार ले लिया, दोनों की अभिक्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ, लवण और जल। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने 2 उदाहरण लिखे हुए हैं, पहले हम इसे पढ़ेंगे फिर इसके बाद समझेंगे, ठीक है। क्या है, NaOH, क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर है NaCl सोडियम क्लोराइड और जल, ठीक है। अब समझते हैं ये क्या है, NaOH, ये क्या है, एक क्षार है, क्या है, क्षार, और HCl ये एक अम्ल है, क्या है, अम्ल, ठीक है। तो हमने एक अम्ल ले लिया और एक क्षार ले लिया, ठीक है। इन दोनों की क्या करा दी, अभिक्रिया करा दी, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, एक लवण है, क्या है, लवण, ठीक है। आप इसका रासायनिक नाम लिख लीजिएगा, क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड, और इसे हम क्या कहते हैं, लवण, ठीक है। और जल H2O हमें प्राप्त हो गया। सीधा सीधा है, हमने अम्ल ले लिया एक और एक क्षार ले लिया, दोनों की अभिक्रिया करा दी तो लवण और जल हमें प्राप्त हो गया। यही अपना आंसर है, ठीक है। तो देखिए दूसरा उदाहरण क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये क्या है, एक क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, एक अम्ल है, क्या है, अम्ल। तो जब हमने क्षार और अम्ल की क्या कराई, अभिक्रिया कराई, तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट ये क्या है, एक लवण है, क्या है, लवण। तो हमें लवण प्राप्त हो गया और साथ ही साथ क्या प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया। तो सीधी सिंपल डेफिनेशन अपन को यही लिख देनी है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, क्या है, अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखिए। तो हम अम्ल एवं क्षार में अंतर पढ़ने वाले हैं, तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला देखिए यहाँ पे हमने टॉपिक लिखे हुए हैं, अम्ल एक साइड हमने डाला हुआ है और एक साइड लिखा हुआ है क्षार, ठीक है। तो चलिए पहले अम्ल की साइड देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या लिखा हुआ है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आप लोगों को पता ही है जो नींबू है, जैसे दही है, वो कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, वो क्या है, अम्ल है। जैसे दही है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और जैसे क्षार की साइड देखिए आप क्या लिखा हुआ है, क्षार स्वाद में कड़वे कसैले होते हैं, ठीक है। जैसे शैम्पू हो गया, कभी कभी आप लगाते हैं सर में तो थोड़ी बहुत अगर मुंह में चला जाए तो अपन तुरंत थूक देते हैं। क्यों थूक देते हैं, क्योंकि वे कड़वे होते हैं, कसैले कसैले से होते हैं, बेकार होते हैं, वो क्या है, क्षार हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अम्ल की साइड क्या लिखा हुआ है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या है,
अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब क्षार की साइड देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। आप लोग भूल जाते होंगे कि कौन नीले को लाल करता है और कौन लाल को नीला कर देता है, तो इसके लिए बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, आप उसे पहले सुन लीजिए। क्या लिखेंगे, अम्ल की साइड अपन लिखते हैं क्या, अनिल। क्या लिखते हैं, अनिल। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब आ से क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा अम्ल, क्या हो जाएगा, अम्ल। ना से हो जाएगा क्या, नीला। और ला से हो जाएगा क्या, लाल। तो इससे आपको याद बना रहेगा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। और इसी प्रकार क्षार की साइड क्या लिखेंगे, छलनी। क्या लिखेंगे, छलनी। तो जिससे छा से क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। और ला से हो जाएगा लाल। और नी से हो जाएगा क्या, नीला, ठीक है। तो इससे आपको याद बना रहेगा कि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो इससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब देखिए अम्ल की साइड तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये जल में विलय होकर H+ आयन देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो जब जल में मिला देते हैं उन्हें, तो क्या करते हैं, वो H+ आयन देते हैं। और देखिए यहाँ पे क्षार की साइड तीसरा पॉइंट क्या है, ये जल में विलय होकर OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं, जो क्षार होते हैं वो जल में विलय होकर OH- आयन देते हैं। अब देखिए अम्ल की साइड चौथा पॉइंट है, क्षारकों को उदासीन कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो क्या कर देते हैं, क्षारकों को उदासीन कर देते हैं, ठीक है। और देखिए क्षार की साइड क्या लिखा हुआ है, चौथा पॉइंट, कि जो अम्ल हैं वो क्षारकों को उदासीन कर देते हैं। मतलब अलग अलग है, बिल्कुल सिंपल सा है कि लिखेंगे जैसे जो अम्ल है वो क्षारकों को उदासीन कर देते हैं और जो क्षार है वो अम्लों को उदासीन कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है अम्ल की साइड, धातु कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस निकाल देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस बनाते हैं, ठीक है। और देखिए क्षार के साइड क्या लिखा हुआ है, पांचवा पॉइंट, कि जो क्षार होते हैं वो धातु कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस नहीं निकालते हैं। क्षार क्या करते हैं, CO2 गैस नहीं निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अंतर याद हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।